2024 से पहले ये मांग की जा रही है कई लोगों और कई विपक्षी नेताओं के द्वारा कि ईवीएम से चुनाव न कराए जाने के बदले मत पत्रों से चुनाव कराया जाए। सीएम हैशटैग ट्रेंड करता नजर आया और इस पर अलग अलग लोगों ने, अलग अलग वकीलों ने, अलग अलग विपक्षी पार्टियों ने अपनी राय रखी। इस बीच हम देखते आ रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है। खबरें थी कि पहले यूपी की तरफ से ही यानी फिरोजाबाद, बाराबंकी, ऐसी अन्य जगहों से सपा के अधिवक्ता और कुछ वकील मोर्चा निकाले हुए हैं और ईवीएम हटाकर मत पत्र से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। उनकी ऐसी डिमांड है कि अगर मत पत्र से चुनाव हुए तो बीजेपी केंद्र सरकार में वापसी कर ही नहीं पाएगी। जी हाँ, उनका साफ यही मानना है कि अगर ईवीएम से चुनाव बंद नहीं कराए गए तो लगातार चुनावों में धांधली होती रहेगी और ईवीएम ही कहीं ना कहीं ईवीएम के भरोसे ही भाजपा लगातार चुनाव जीतती आएगी। अगर हम बात करें कुछ यहाँ पर अधिवक्ताओं के बयानों की, तो ईवीएम मशीनों के विरोध में पिछले गुरुवार को वकीलों ने भी प्रदर्शन किया था। समाजवादी अधिवक्ता सभा से जुड़े वकीलों ने चुनाव कराने की मांग की। उनका कहना था कि ईवीएम से चुनाव लोकतंत्र पर प्रहार है। प्रदर्शन करने के बाद वकील एसीएम से मिले और उन्हें राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने की मांग की। वकीलों ने यह तब आरोप लगाया था और उनकी वीडियोज भी वायरल हो रही है कि ईवीएम के चुनाव कराने में धांधली होने की आशंका रहती है और स्वास्थ्य नहीं हो पाता है। समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप चौहान ने बताया कि दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, चाहे अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन, आज सभी बैलेट पेपर से ही चुनाव करा रहे हैं। पहले वहां भी ईवीएम से चुनाव होते थे जिसमें धांधली की शिकायत आ रही थी। शिकायतों के बाद विकसित देशों ने ईवीएम से चुनाव कराना बंद कर दिया है, लेकिन भारत में लगातार ईवीएम से ही चुनाव कराया जा रहा है। वकीलों का कहना था कि जब जनता को ईवीएम पर विश्वास ही नहीं है तो सरकार लगातार ईवीएम से चुनाव क्यों करा रही है, इसे तुरंत बंद कराना चाहिए। इसी को लेकर यहाँ पर देखा जाए तो वकीलों ने गुरुवार को एसीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगों को राष्ट्रपति और चुनाव आयोग तक पहुंचाया जाएगा। वकीलों का कहना था कि अगर ईवीएम से चुनाव निरस्त न हुए तो वे लगातार इसका विरोध करते रहेंगे और आंदोलन जारी रखेंगे। लेकिन अभी तक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इस ज्ञापन पर कोई जवाब नजर नहीं आया। ये खबर पिछले गुरुवार की थी और हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाई गई थी, लेकिन सबका ये मानना है कि अगर राष्ट्रपति या चुनाव आयोग का फैसला ईवीएम के खिलाफ आया और मत पत्र से चुनाव हुए तो केंद्र में भाजपा नहीं आ पाएगी। ये कई विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि ईवीएम है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन नहीं। ये